जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ। चैप्टर है आपका 5 और उसकी एक्सरसाइज है 5.1 है और क्वेश्चन नंबर उसका जो होता है वो आपके पास फ्री है। बच्चों, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो ये उसको फैक्टराइज करना होता है, आपने तर्जीह के तरीके से आप लोगों ने हल करना है। तो इसको अच्छी तरह पहले पढ़ लें कि डाटा जो होते हैं फैक्टराइज का पहला रूल होता है मुश्तरक या कॉमन लेना। तो इसमें जो तो 3 रकमें आपके पास है, इनमें चेक कर लें क्या कोई रकम कॉमन निकल सकती है। तो तीनों में देखें तो कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई हिस्सा भी आपका कॉमन नहीं निकलता। तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई रूल नहीं है। जो कि 144 आपके लिखा हुआ है, ये आपके बच्चे बन सकते हैं 12 का स्क्वायर। और इस तरह एक आपके पास है दूसरी तरफ देख के, तो ये आपका बन जाएगा 1 का स्क्वायर। तो फार्मूला आपने मुकम्मल करना होता है। प्लस का आपके पास 2 आता है, इनटू आपके पास पहली रकम और इनटू आपके पास दूसरी रकम आ जाती है। तो ये बच्चे फार्मूला आपका बन सकता है। देखिए 144 आपके 12 का स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है जी। प्लस के 2 हैं आगे फार्मूले वाले, इनटू आपके पास पहली रकम इनटू दूसरी रकम, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर किया जाए 2 से तो आपका वो 24 आ जाता है। इस तरह आपका फार्मूला हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। तो आपके पास ये वाला फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि बराबर आपके पास होता है a प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जिन रकमों के ऊपर जो होता है बराबर लिखा होता है, स्क्वायर लिखा होता है, वो आपके पहली और दूसरी रकमें होती है। तो यहाँ पे 12 a का स्क्वायर, ये आपके पास पहली रकम है, प्लस के अलावा हम लगाएंगे और उसके बाद आपके लिखा है 1 के ऊपर तुरबा लगा हुआ है, तो ये ब्रैकेट लगानी है आप लोगों ने। और ये बच्चे आपका जो आंसर होता है, ये भी आपका आंसर ठीक है। ये आप चाहे तो इसको 2 दफा भी लिख सकते हैं। 12 है क्योंकि प्लस का 1 इंटू आपके पास है 12 है प्लस 1, तो ये दोनों के दोनों आंसर जो होते हैं आपके लिए ठीक है। चाहे इसको बराबर आने दें, चाहे आप इसको 2 दफा लिख लें। जी बच्चे, हम आते हैं इसके दूसरे चीज की तरफ। तो सेम फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। आपके पास सवाल लिखा है a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर माइनस 2 प्लस आपके है b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो इसमें भी हम फार्मूला जो होता है ऊपर वाला ही अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा a बटा b का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद दो को छोड़कर अगर आप देखें तो आपके पास b बटा है और उनके ऊपर जो होती है स्क्वायर जो होता है लगा हुआ है, तो उसको ब्रैकेट लगाकर जो होते हैं उसको हम स्क्वायर लिख देंगे। तो आप फार्मूला पूरा करते हैं, माइनस का 2 इनटू आपके पास आ जाएगी पहली रकम, पहली आपके पास a बटा b इनटू आपके पास आनी चाहिए दूसरी रकम जो कि आपके पास है b बटा है, और यहाँ पे आपके पास प्लस की जो होती है सिंबल आ जाएगी। तो बच्चे देखें अगर, तो ये वाला आपने अपने मतलब है फार्मूला पूरा करने के लिए गया है। आप देखिए ए से अगर काटा जाए और बी को बी से काट दिया तो भी आपके पास 2 ही बचते हैं। इसका मतलब आपने अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा नहीं किया। ये सिर्फ फार्मूला कंप्लीट करने का जो तरीका जो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस जो होता है आपका 2 है, भी आपने फार्मूला सिर्फ पूरा किया है, आपने अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा नहीं किया। क्योंकि ए से कट जाएगा, बी से कट जाए तो भी आपके माइनस के 2 ही आते हैं। अब हम इसको लिखेंगे, पहली रकम का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a बटा b, इसके बाद माइनस के अलावा लगानी है क्योंकि यहाँ पे माइनस के 2 अगर आ जाए तो माइनस लगाते हैं, अगर जो आपके जमा के 2 हो तो फिर ये दरम्यान में जमा की अलामत लगाएगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लाजमी लगानी है और ये आपके पास आ जाएगा b बटा a का स्क्वायर। और ये बच्चे आपके पास आंसर है। इसी को चाहे तो आप जो होते हैं 2 दफा भी लिख सकते हैं, मरबे का मतलब भी होता है 2 दफा लिखना है। इसमें आपने अलामतें नहीं बदली, उसी का उसी तरह ही लिख देना होता है a बटा b माइनस b बटा a। तो ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर जो होता है ठीक है। बेहतर से आप इस तरह करके लिख दें। जी बच्चे, अब हम आते हैं इसके जो होते हैं जो नंबर 3 की तरफ। इसको भी अगर गौर से देखा जाए तो आपके पास जो होते हैं x जमा y, उसके पास उसका होल स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट लगाकर आपके मरबा लगा हुआ है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर आपके पास पहले ही है। तो इसको हम कुछ भी कहें उसी तरह ही लिख देंगे, ये बगैर हल किए। ये आपके पास पहले का स्क्वायर आ गया। सिर्फ आपने इसका जो होता है आखिरी हिस्सा चेक करना, वो आपके पास लिखा है 49 z का स्क्वायर। 49 जो होता है आपको जो होता है z का जो वो बन सकता है 7 का स्क्वायर, और z के स्क्वायर जो होता है z के स्क्वायर पहले लगा हुआ है, तो उसको हम ब्रैकेट लगाकर जब लिख देंगे तो ये आपका 7 का स्क्वायर भी बन जाएगा, z का स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर। तो खोलेंगे तो ये 7 का मुरब्बा खोला जैसे 50, और इस तरह z का स्क्वायर भी आपके पास आ जाएगा। और फार्मूला जो होता है मुकम्मल करते हैं, माइनस का 2 इनटू आपके पास होता है पहली रकम इनटू आपके पास होता है दूसरी रकम। तो पहली रकम आपके पास जो होती है वो आपके पास लिखिए x प्लस वाई है, इनटू ब्रैकेट लगानी, कोई दरमियान में अलामत लगानी, और इनटू आपके पास आ जाएगा 7 का z। अब अगर हम जो होते हैं ये अगर वही लिखे है, इसको भी सिर्फ हमने जो होता है ब्रैकेट लगाकर मुरब्बा लगाया, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो चेक करें आपका बच्चे वही आ जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका माइनस का 14 आ जाएगा, और इस तरह से
z भी आ जाएगा और वही आपका x जमा y है। तो ये आपके पास फार्मूला जो है, ये आपके पास फार्मूला बन जाते हैं। पहली रकम जो होती है जिसके ऊपर जो होता है मरबा लगा हुआ है, मरबे की अलामत है, तो ये आपके पास x प्लस वाई, इसका आप लिखेंगे स्क्वायर। इसके बाद आपने लगानी है माइनस की अलामत, आपने लगानी है माइनस की अलामत, ये वाला भी लिखा जाता है, और दूसरी सिर्फ आप लिखेंगे 7z का स्क्वायर, यानी उसको ब्रैकेट के अंदर आपने बंद करना है। पहली रकम तो आपको इस तरह, ये आपका फार्मूला ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस जो होता है आपके पास, जो होता है इकट्ठा आपने लिखा होता है, आपके पास ये वाला फार्मूला बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि बराबर आपके पास होता है a माइनस b का स्क्वायर। तो इस तरह ये आपके पास x जमा y जो थे आपके पास पहली रकम है, ये a को ज़ाहिर कर रही है, माइनस है, और 7z जो थे आपके b को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसको आप सिर्फ फार्मूले के अंदर, इसी को आप दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, यानी x जमा y माइनस का 7z, दो दफा ब्रैकेट जो होता है इसके ऊपर स्क्वायर या मरबा जो होगा, इसका मतलब है दो दफा। और बच्चे इसमें आपने अलामत जो होती है वो तब्दील नहीं करनी, वैसे का वैसा ही लिख देना है, चाहे मरबा लिख लें भी आपका ठीक है, और इसको दो दफा लिख दें तो फिर भी आपका आंसर जो होता है ठीक हो जाएगा। जी बच्चे, अब हम आते हैं चौथे जुज की तरफ। इसको देखा जाए तो तीनों जो आपने जुज में जो होता है फार्मूला लगाया है, देखिए इसमें फार्मूला लग सकता है, तो 12 जो होता है किसी रकम का स्क्वायर नहीं बनता, इसका मतलब फार्मूला वो नहीं लग सकता। अब हम देखते हैं क्या चीज जो होती है तीनों रकमों में कोई चीज कॉमन है, तो 3 पर जो होते हैं तीनों आपकी रकमें तकसीम हो सकती है, तो 3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बाकी आपके पास बच जाएगा 4x का स्क्वायर। इस तरह 36 को जब आप 3 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 12x, और 27 को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके आ जाएगा प्लस के 9 आ जाएंगे। अब जो होता है वो बच्चा फार्मूला अप्लाई जो होता है कर सकते हैं। अब देखिए 4 जो होता है ये आपके पास जाएगा 2 का स्क्वायर, और इस तरह आपके पास x का स्क्वायर, पहले ही आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और 9 जो होता है ये आपके पास होता है 3 का स्क्वायर है। अब फार्मूला पूरा करते हैं, माइनस का 2 इनटू आपके पास आ जाएगी पहली रकम जो कि आप लिखेंगे 2x, और दूसरी रकम आपके पास ये वाली आपके पास 3 है। तो बच्चे इसका स्क्वायर एक दफा लिखने हैं, दोबारा माइनस 2 इनटू पहले इनटू दूसरी जब लिखते हैं तो इसका स्क्वायर नहीं लिखा जाता, ठीक है जी। अब देखिए ये पहले फार्मूला का देख रहे तो आपके पास होता है a का स्क्वायर, पहली रकम का मरबा प्लस दूसरी रकम में माइनस 2 इनटू पहली इनटू दूसरी, ab का मतलब इनटू पहली रकम इनटू दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसके ऊपर जो देख रहे स्क्वायर नहीं है, और आपका वही आ जाए, इनको मल्टीप्लाई अगर किया जाए माइनस के 2 को 2 से 4 4 3 से मल्टीप्लाई हो आपके वही आ जाता है 12 बन जाते हैं। जी बच्चे, ये 3 आपका कॉमन उस तरफ बाहर ब्रैकेट के रहेगा, और जो होता है ये फार्मूला का जो होता है उसको कंप्लीट कर देंगे, 2x माइनस की अलामत है और आपके पास है 3, और ये आपके पास बन जाएगा इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2x जो होते हैं आपके पास पहली रकम है, जबकि 3 जो होते हैं वो आपके पास दूसरी रकम है, उनको ब्रैकेट के अंदर लगाकर आपने मरबे की शक्ल में लिख देना है, या तो इसको आप 2 दफा लिख लें तो वो भी आपका ठीक है, और ये वाला भी आपका ठीक हो जाएगा। और बच्चे आपने याद रखना है, अक्सर जो होता है कहते हैं 2 दफा लिखा तो इसकी अलामत बदलनी है, तो बच्चे जब ब्रैकेट के ऊपर मरबा लगा हुआ है तो आप इसकी अलामत नहीं बदलनी, आपने उसी तरह जो होता है सेम अलामतों के साथ दोनों सेट जो होते हैं, एक जोड़ा ये वाला एक जोड़ा सेम अलामतों के साथ जो होते हैं आपने लिखने होते हैं। तो बच्चों आपके पेपर में 2 नंबर का आता है, तो इसको अच्छी तरह आप लोगों ने देखना है। इसमें अक्सर जो होता है पेपर में खास तौर पर आपका जो होता है ये जुज़ नंबर 2, आपका जुज़ नंबर 1 जो होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में जो होते हैं ये वाले आपके आए हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।